श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम श्री हरि श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम श्री हरि श्री हरि। व्यासपीठ चरणाय नमो। व्यासपीठ कृपा ही केवलम श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। रटी लियो ने हमें रूढ़ाच राम। श्री राम जय जय राम। सर्वरित लाभनु काम। श्री राम जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पुण्य पवित्र से मंगल नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति
शांति। बंधो गौरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, सदगुरु श्री पूज्य मोरारी बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। दास आसानंद का आप सर्वे को हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। और महेश्वरी मेघवार समाज के साथ पूज्य धनी मातंग के साथ चारे धामों के डाडाओं को द्रमाचार। हरिओम। आज तारीख 15/11/2021 सोमवार का दिन। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव का स्मरण स्मृति और गुण गाने के दिन। हर हर महादेव। आज का सत्संग मानवता सत्संग के अंदर ज्ञान की गंगा की सरिता में मातंग पुराण में से जगत की उत्पत्ति, महेश्वरी मेघवार समाज की उत्पत्ति और पूज्य धनी मातंग देव और पूज्य मावी देव की अथर्ववेद से कथित वाणी, वेद वाणी आपके सामने रखी जाएगी। आज की सत्संग शुरू करें इससे पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग की बात लेंगे। कल की सत्संग में बोला गया और बताया गया कि हिरण्याकश राक्षस की भयानकता बढ़ती जा रही थी। हिरण्याकश राक्षस का इतना त्रास इस पृथ्वी पे बढ़ गया। पृथ्वीलोक देवलोक हिरण्याकश खुद को इतना महान तो महान भगवान समझने लगा। बार बार देवताओं को, विशेष में विष्णु भगवान को, सब देवताओं को त्रास देने लगा। बार बार लड़ाइयां युद्ध करने लगा, झगड़े करने लगा और पृथ्वी पे तो इतने पापाचार अत्याचार बढ़ा दिए कि जिसकी कोई हद और सीमा न हो। खुद को इतना बलवान समझने लगा। क्यों? कि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया था कि हिरण्याकश तुझे कोई भी, हम ब्रह्मा विष्णु में तीनों में से और 36 कोटि जो करोड़ देव देवता हैं, वो जीव जंतु प्राणी जितने भी 14 लोग ब्रह्मांडों या पृथ्वी पे है, उसमें कोई भी
तेरे को मार नहीं सकेंगे, ऐसा मैं वरदान देता हूं। ऐसा वरदान लेके वो अभिमान में छक गया था। दूसरे युग में, इसके पीछे के युग में रावण छक गया था, क्योंकि वो भी राक्षस कुल का था। ये भी हिरण्यकश्यप राक्षस अभिमान में छक गया और बोला मैं ही हूं, मेरे बिना कोई नहीं। ऐसी कल तक बात रखी थी। अब आगे बात करेंगे। हिरण्यकश्यप का त्रास अत्यंत देखते हुए सहन नहीं कर सके देवता और पृथ्वी लोग, देवलोक और पृथ्वी लोग, पृथ्वी के लोग। तब विष्णु भगवान ने और अलख देव को फिर से प्रार्थना की कि भाई इस त्रास से हमें छुड़ाए, नहीं तो ये हम पृथ्वी लोक, देवलोक सबको खत्म कर देगा। 14 लोक हमें सुख से रहने नहीं देगा। हे अलख देव। तुरंत अलख देव फिर से पधारे, प्रकट हुए। अलख देव पधारे। सब देवता लोग मिलके, ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलके स्तुति किए। हे अलख देव, परम पिता, परमेश्वर, जगदीश्वर। ब्रह्मा जी से एक बड़ी गलती हो गई। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को वरदान दे दिए और वो इतना अत्याचार, पापाचार इस पृथ्वी और देवलोक में कर रहा है कि हम शांति और सुख से जी नहीं सकते। हे अलख देव, आप कुछ इसका उपाय करें। हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान था कि न वो दिन को मरे, न कोई स्त्री या पुरुष से मरे, न कोई देवी देवताओं से मरे, न घर से बाहर मरे, न घर से अंदर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन को मरे, न रात को मरे। ऐसा वरदान मांग लिया था। इसलिए वो समझ गया कि अभी मुझे कोई मारने वाला या मुझे जीतने वाला कोई नहीं हो सकता। तब अलख देव बोले, हे देवता लोग, आप चिंता मत करें, मैं हिरण्यकश्यप का खात्मा करने के लिए, नाश करने के लिए नरसिंह अवतार धरूंगा। नरसिंह का अवतार में धारण करूंगा, फिर मैं इसके नाश करने का एक विचार करके मैं उसको खात्मा करूंगा। अब यही इतना बलवान और ये जो हिरण्यकश्यप राक्षस है कि देखो भाइयों बहन, फिर से भाइयों बहन, ये दिल्ली में जो बैठे हैं हमारे गुजरात के बड़े बड़ी दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं और बंटी जब्बा या क्या पता नहीं ऐसे पहन के खुद को साधु या महात्मा समझते हैं, बनना चाहते हैं बाबा, पता नहीं, पर वो जो मन की बात करते रहते बार बार, दिल की बात करते नहीं, दिल की बात किसकी सुनते नहीं, दिलों के दर्द किसी के सुनते नहीं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं,
सब चीजों में। तो वो जो अपने स्पीच या भाषण प्रवचन में बोलते रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी अदा, मेरी छटा से, मेरी शैली बात करने की एक अदा है, उससे बोलो। देखो भाइयों बहनों, भगवान ईश्वर कृष्ण भगवान जब 8वें रूप में अवतार धर के आए थे, तब बोले कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानित भारत, जब जब इस पृथ्वी, इस लोक में, ब्रह्मांडों में 14 लोक के जो अधर्म जब बढ़ेगा, पाप कर्म जब बढ़ेंगे, अत्याचार जब बढ़ेंगे, पापाचार जब बढ़ेंगे, तो मैं उसको नाश करने के लिए मैं अवतार लूंगा। ऐसे आपको पता है? देखो भाई, अभी तो आजकल सब ये मोबाइल के द्वारा YouTube में, सीरियलों में आता जाता है, ये सब आती है, सीरियलें बहुत सी बनती है। ये जैसे कि ये संतों की, भक्तों की, ये देवी देवताओं की जो भी पुरानी कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां, सब आप देखते होंगे और आपको पता होगा। फिर भी मैं मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए मैं आपके पास काली गली भाषा में रख रहा हूं। सो आप इन मेरे जितने सत्संग है भाइयों बहनों, आप इन्हें मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत से व्यू बना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, ज्यादातर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आपको, फिर से हर रोज मेरा धन्यवाद ही रहेगा, धन्यवाद ही करूंगा कि आप इतना मेरे सत्संग को स्वीकार रहे हैं। फिर से मैं विनती करूंगा, आशा रखूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा, ये मातंग पुराण के जो ज्ञान की गंगा है, दूसरों को और प्रेमी जनों को, भक्तों को, संतों को जानने का मिले, मानने का मिले, समझने का मिले। इसलिए आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ज्यादातर सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं कि आप इन्हें आगे बढ़ाएं। राक्षस के कुल में इन्हीं के बेटा हिरण्यकश्यप का बेटा कुछ 8-9 साल का उम्र का था, वही निमित्त बना इसके मौत का, मरण का। क्यों? अब हिरण्यकश्यप यही बोलता रहता था सबके अपने राज्य में, ऐसा ऐलान कर दिया था कि अब मैं ही नारायण हूं। ये विष्णु विष्णु कोई नारायण नहीं, भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूं, मुझे ही एक विष्णु रूप या भगवान समझे। नहीं तो मैं, जो नारायण इसको नहीं समझता था या इसको कोई नारायण नहीं बोलता था, तो आपको पता है दंड तो देता था पर मार भी डालता था, उसको मृत्यु दंड दे देता था। ऐसा खतरनाक बन गया था। अब इनके ही घर में अपना सगा बेटा, नाम था प्रहलाद। आपने देखी होगी, कहानी सुनी होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं। प्रहलाद 8-9 साल उम्र में परम भक्त था विष्णु का, परमात्मा का। इतनी लगनी, जब से समझ हुआ, समझ जब आई, बड़ा हुआ, ऐसे नारायण नारायण जैसे नारद मुनि करते रहते, बोलते रहते हैं, भजते रहते हैं, नारायण नारायण, हे प्रभु तू ही तू, ऐसा ही रटन, ऐसा ही भजन चालू। अब देखो भाई, कुछ लोग ये बोलते और यह समझते हैं
कि ये भक्ति है, ज्ञान है, सत्संग है, ये शास्त्रों के वचन है, तो इसके पीछे अभी से टाइम क्यों गवाना? अभी तो अपन उम्र क्या है, अभी छोटे हैं, जवान हैं, फिर जब बुढ़े होंगे तब देखेंगे, उम्र हो जाएगी। अभी तो घूम फिर ले, जलसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अभी क्या जरूरत है भक्ति करनी? अभी क्या जरूरत है सत्संग करने की? अभी तो जवान है, अभी छोटे हैं, ऐसा उम्र छोटी है। भाइयों, कब क्या हो जाए क्या पता। अरे हरि नाम ले लो भाई, जो समय मिला उसमें हरि भज लो। प्रहलाद तो 8-9 साल का था भाई, किशोर अवस्था भी नहीं हुई थी। इसको तो बचपन बोला जाता है। जाग के जागो, हरि नाम के लिए जागो भाइयों, यही काम आएगा। मैं हमेशा सत्संग में बोल, काम आएगा तो यही चीज काम आएगी और यही चीज साथ में आएगी। जो कुछ सत्कर्म किए होंगे, हरि नाम भजे होंगे, कोई जरूरतमंद को सेवा करके काम आए होंगे, शुद्ध काम किए होंगे, गुरुओं के, सदगुरुओं के चरणों में बैठे होंगे, सत्संग किए होंगे, सो यही सच्चा धन है भाई। इस आपके जो मन है उसको समझाओ, इधर उधर मत दौड़ाओ। पता है आपको, मन ही, मैं हमेशा बोलता हूं, मन ही आदमी को चढ़ाता है ऊपर और गिराता है नीचे। मन के ऊपर ही ये पूरा शरीर बांधा हुआ है और चलता है पूरा मानव। हे मेल मनवा मारू तारू, प्रभु बाजान कारी ले, हरि नु नाम तुलई ले, जीवन तारू जावा बैठू ध्यान धणीनु, तु धरी ले आए मेल मनवा मारू तारू, मारू तारू। अज खाली हाथे आव्यो तो तू, खाली हाथ जवानू, माल खजाना तारा पड़ियार रे से, करियाण पाछू थावानू, ऐ मेल मनवा मारू तारू, मारू तारू। क्या बोलते हैं गुजराती में? मेल मनवा मारू तारू। हे मन, तू अब ये छोड़ मेरा तेरा, तेरा कुछ भी नहीं है, सो है तेरा ही बोलने सीखो, मेरा तेरा मत करो। तेरा था ही क्या जो तू आया, क्या लेके क्या आया? सोच, खाली रे हाथे आव्यो तो तू, अने खाली हाथे जवानो। जब जन्मे हो तब क्या लाए थे, ये सोचने जीव। हे मानव, तू तो छोटा था ने जब जन्मा, तब तो तेरा जन्म हुआ था तो तुझे पता भी तो नहीं था ने। तू मां के पेट में 9 महीना की जेल में गर्भ में था, विनती करता था प्रभु को, हे भगवान मुझे छुड़ाओ इस जेल से।
जब तुझे छुड़ाया तो आते ही तू बोलने लगा उआ उआ उआ, रोने लगा। कच्छी में इसको उल्टा कर दो, लास्ट आते ही आओ आओ मना मैं ही हूं, अभिमान में छक गया। तब भी देख तू, नहीं तो पूछ ने अपने माँ बाप को, परिवार को, कि तू खाली ही हाथ आया था। खाली हाथ नहीं, पूरा शरीर ही खाली आया था। तू था क्या तेरे शरीर के ऊपर? सोच पूछ, वो तो पूछते नहीं। अरे छोड़ो ना, अभी भी आप जन्मते, आप सुने होंगे, देखे होंगे बच्चों को, खाली हाथ आया तू, खाली हाथ जाना, खाली हाथ आया था भाई। और जब जाओगे तब भी खाली जाओगे। कितने गए उनको याद करो, गए तब क्या ले गए उसको याद करो। आप कुछ नहीं ले। अरे हमारे ये शमशान विधि में, जब शमशान यात्रा में जाके शमशान विधि करते, दफनाते हैं हमारे में, मैसरी में, एक बार समाज में। अरे भाइयों, वहां अंत में एक लाडू देते हैं, कुछ ये बाजरे का आटे का या गुड़ का बना के एक लड्डू हाथ में पकड़ाते, ले पूरा जीवन खाया, ले लेता जाए, एक बार रखते हैं एक ऐसा प्रसाद के हिसाब में। क्यों रखते पता नहीं मुझे, वो पूछा नहीं मैंने। पर अंत में जब ये कफन होता है, जो ढक्कन होता है, मुंह ढकते, तब मुंह वापिस वहां खोलते हैं, दफनाते इससे पहले। तब महाराज हमारे बोलते हैं, भाई आप दर्शन कर लो, अभी जा रहे, अभी मट्टी आ जाएगी ऊपर, इसलिए दर्शन कर लो। उससे पूर्व उसकी विधि में एक सिक्का, पहले 1 रुपये का या 2 रुपये जो भी सिक्का हो, उसको मुंह में, दांत में ठक ठक करके ठकाते हैं। धनजीबापुर ब्रह्मलीन हमारे संत क्या बोलते थे पता है आपको? इस विधि को क्या बोले? ले खा खा खा, पूरा जीवन है मुआ, तू खा खा किया, ले अभी जाते जाते भी खाते जा, क्या खाएगा? ऐसे मना ठक ठक करके ठक, वहां भी ले लेते भाई, 2 की जेब में रख देता है महाराज। ऐसी भाई विधियां भी है। ले खा खा बापू बोलते थे। देखो भाई, खाली हाथे आया तू, खाली हाथ जवाना, कल्याण पाचू थवानु मना है, तू सत्कर्म जो करके जाएगा भाई, यहाँ से शुद्ध और शुभ कर्म करके जाओगे, सत्संग करके जाओगे, सदगुरुओं के वचनों में रह के, शास्त्रों के वचनों में रह के जाओगे, कुछ कमानी करके जाओगे भाई, तो तुझे कोई याद करेगा। अब कितने आप देखो, ऋषि मुनि संत साधु सत्या कवित्रियां, कितनों कवि कितनों को याद करे, मान पुरुष गए, क्यों कर रहे? उनकी समाधियों को क्यों पूज रहे? कितनी समाधि हमारे कच्छ सौराष्ट्र में, कितनी समाधि सतियों यतियों की, ये हमारे अंचार में जैसल तोरल की जिंदा समाधियां ली थी। हमारे कच्छ सौराष्ट्र में भी, गुज सौराष्ट्र में भी कितनी समाधियां क्यों पूजी जाती है भाई? वो ऐसे कर्म करके गए, ऐसे हरि नाम भज के गए, लखधनी को भज के गए भाइयों। आप भी करो फिर। यदि सगा कुटुंब मातू खूब फसाना, हरी बाजान भूली गयो, सगा कुटुंब मातो खूब फसाना, प्रभु बाजान भूली गयो, सत्य निखरची खुटी गई ने, केवा मातू झूली गयो, ए मेल मनवा मारू तारू मारू। सगा
कुटुंब मा तू खूब फसाणो, ये मेरा ऐसा सगा, ये मेरा सगा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा चाचा, मेरा काका, सगा जितने सगे वाले कुट उसी में ही घूमते रहे, यही चक्रों में संसार के मेरा मेरा करके, और कर्ज में डूबते गए। झूल गया माने झूल गया, सत्य की खर्ची कूट गई भाई, सत्य को न समझा, असत्य नाश है उसके पीछे दौड़ा, पर सत्य नहीं समझा, सत्य ની ખર્ચી ખૂટી ગઈ અને દેવા માતું ઝૂલી ગયો। हरिभजन भूल गया भाई, सत्य को भूल गया, सत्य को पहचान। ये कुछ लेना देना तुझे इन लोग से नहीं है, ये सगे स्वार्थ की सगाइयां है भाई। जी मनुष्य जन्म ताने मोगो छे माळ्यो, वारे वारे नहीं मळे, मनखा जन्म ताने मोगो छे माळ्यो। ए जी वारे वारे नहीं मळे, गोविंद मेर कहे हरि ने बजो तो, गोविंद मेर कहे प्रभु ने बजो तो। 84 ना फेरा टड़े, ऐ मेल मनवा मारू तारू, प्रभु बा जानकारी ले, हरि नु नाम तू लई ले, जीवन तारू जावा बेठू ध्यान लख दईनु, एटू धरी ले ऐ मेल मनवा मारू तारू, मारू तारू मारू। अंत में क्या बोलते हैं गोविंद मेर, हमारे कच्छ सौराष्ट्र के ही भगत थे, पद बांधे कि मनखा जन्म तने मोगो छे मळ्यो, वारे वारे नहीं मळे। हे मनुष्य, हे मानव, तुझे ये मनुष्य का जो अवतार या जन्म मिला है तुझे बार बार नहीं मिलेगा। हे चेत मन तू चेत, चेती जा, चेतो हरि का जो तुम्हारा चेतन है उस चेतन को पहचानो, उनका चेतन चिंतन करो, हरि भजो। अगर तू इसमें से चुक गया वापिस 1,84,000 में, 84 लाख जोनिया जो पहले बताई गई, सृष्टि उत्पत्ति हुआ तभी जगत। हे मानव, जो तुझे मानव ही का मानव बनना है, जन्म लेना है वापिस, तो ऐसे कर्म कर। अगर तू कुकर्म किए, दुराचार किए, दुष्कर्म किए, पापाचार किए, अत्याचार किए और असत्य को पकड़े, सत्य को ना पकड़े, तो फिर गए 84 में, 84 लाख की जोनिया में घूमते रहोगे, फिरते रहोगे, वापिस गर्भ 9 महीने की जेल, वापिस छूटे, वापिस जेल, ऐसे आवन जावन तेरा मिटेगा नहीं। रवि साहब कहते हैं, हमारे वागड़ के हो गए, मैं बसताना फिरूं दीवाना, हे सदगुरु मुझे लिखी दियो ने परवाना, मेरा आवन जावन मिट जाना। ऐसे रवि साहब कहते हैं, आवन जावन मिटाना है, 84 लाख जोनियों से अगर छूटना है, हे भाइयों बहनों, तो मैं जो आपको बताया मार्ग, वो मार्ग पे आप चलो,
जैसे ये अभी प्रहलाद भगत कैसे देखना आप भक्ति करता है भाई। अपने पिता को बोल दिया ना ना मैं आपको नारायण नहीं बोलूंगा। आप भले जगत को बोलो, किसी को भी बोलो, भले मुझे मार डालो, पर मैं तो मेरे नारायण को ही भजूंगा। मेरा नारायण तो एक है जो विष्णु भगवान है या जो अलख पुरुष है। आप तो नहीं हो भाई, आप मेरे शरीर के पिता हो, आप मेरे शरीर के मालिक हो। इस प्रहलाद नाम के बेटे के बाप हो, ना कि आप मेरे अंदर जागी हुई आत्मा और मेरा अंतर जिसको पुकारता है, मैं तो वो हूँ, उसका बेटा तो उसको ही मानूंगा ने। वो मेरा सच्चा बाप है, वो मेरा सगा बाप तो वो है। आप तो आज जन्मे कल मर जाए, जैसे मीराबाई बोली, ऐसे वर को मैं क्या वरूं जो आज जन्मे और कल मर जाए। मैं तो ऐसे वर को वरूं जो मेरो अखंड चूड़ लो रे जाए। ऐसा प्रहलाद भी ऐसे ही बोला। तब आपने देखा होगा सीरियल में या सुना होगा। अब ये मुझे कोई विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है। फिर कितनी सी कोशिशें की सगा बाप बेटे को मारने के लिए कि तू मुझे नारायण बोल, खाली नारायण उसको बोलने का बोल रहा था। पर प्रहलाद था ने, वो सच्चा भक्त था, परम भक्त था विष्णु भगवान का। नारायण नारायण तो मेरा वो, ऐसा जिद नहीं छोड़ी। पहले पहाड़ों से ऊपर से गिराया गया, भगवान आके हाथ में आधे से बचा लिए प्रहलाद को। करंडिये में सांप, काला नाग, जेरी खतरनाक सांप को भेजा, भगवान आके बचा लिए, माला बन गए। तेल कढ़ाई में, उबलता तेल, उबला ऐसे बड़ा कढ़ाई तेल, उसमें डाला गया, बच गए, फूल बन गए। कितनी महिमा मेरे प्रभु की, अपने भक्त को कितना बचाते हैं, कितनी भगत की लाज रखते हैं भाइयों। अरे आप बचो तो सही, अरे उसको क्यों भूल के घूमते हो, अरे क्यों नींद में घूम रहे हो। जिस कर्म के लिए करने आए हो, सच्चा काम तो ये भाई, जागो ने।